जानेंगे इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिक्स्ड इन्फो पे। तो आज की अपनी इस वीडियो में रिव्यू करूंगा क्लैरिसिड टैबलेट का। तो क्लैरिसिड टैबलेट से भी पाकिस्तान में हर बंदा वाकिफ है, हर किसी ने कभी ना कभी ये यूज़ की है। तो आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। तो ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो ब्रांड नेम है क्लैरिसिड। एबट फार्मा की प्रोडक्शन है जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है और इसकी तमाम अद्वियात बड़े अच्छे रिजल्ट्स के साथ मिलती हैं। कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 438 रुपये में ये 10 गोलियों के पैक में 250 mg में अवेलेबल है। ये 250 mg और 500 mg दोनों में अवेलेबल होती है। अब बात कर लेते हैं इसमें मौजूद दवा की। तो इसमें जो दवा शामिल है वो है क्लेरिथ्रोमाइसिन। क्लेरिथ्रोमाइसिन बेसिकली एक एंटीबायोटिक दवा है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ अपना रोल प्ले करती है। तो जिन जिन तकालीफ में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करवाया जाता है गले की इन्फेक्शन में, यानी कि टॉन्सिलाइटिस का अगर मसला हो, टॉन्सिल्स का इशू हो, तो उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, बड़ी इफेक्टिव है उस मामले में। उसके अलावा अगर आपको नाक का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, साइनसिस का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ये पिक्चर से साथ चल रही है, इनका कोई ये कैविटीज होती हैं, इनमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा कान के इन्फेक्शन में, जिसको हम ओटाइटस मीडिया कहते हैं, कोई इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो जाता है कान में, उसकी तकलीफ में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा अगर आपको फेरेंक्स में कोई, गले में कोई तकलीफ हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है बैक्टीरिया की वजह से, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा अगर आपकी सांस की नाली में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, सांस की नाली में ब्रोंकाइटिस में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ब्रोंकाइटिस की शिकायत हो जाती है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा नमूनिया की शिकायत में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, यानी कि निजाम में तनफ्फुस से रिलेटेड कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें आपका नाक है, आपका गला है, आपकी सांस की नालियां हैं, आपके फेफड़े शामिल हैं, तो इनका कोई भी इन्फेक्शन हो तो उसमें आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके अलावा इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा एच पाइलोरी के ट्रीटमेंट में भी करवाया जाता है। एच पाइलोरी से रिलेटेड वीडियो मैंने डिटेल बनाई हुई है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो एच पाइलोरी में भी इसका इस्तेमाल मेप्राजोल और दूसरे एंटीबायोटिक्स के साथ करवाया जाता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल स्किन इन्फेक्शन में या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में, अगर जिल्द पे कोई इन्फेक्शन वगैरह, जख्म वगैरह या कोई इस तरह की शिकायत हो जाती है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो इस तरह की सारी इन्फेक्शंस में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। तो इसके साइड इफेक्ट्स में आपको स्टमक अपसेट देखने में मिल सकता है, मैदे की तकलीफ कोई हो सकती है, डायरिया मोशन हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, पेशाब की रंगत चेंज हो सकती है। इसके अलावा आपके जिगर के फंक्शन में थोड़ी बहुत खराबी पैदा हो सकती है, एलएफटी थोड़ी सी एबनॉर्मल आ सकती है। तो इस तरह के साइड इफेक्ट्स आपको क्लैरिसिड के देखने में मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। तो सबसे पहले शदीद जिगर वाले मरीज, मैदे वाले मरीज और गुर्दों वाले मरीज बगैर डॉक्टर के मशवरे के इसका इस्तेमाल ना करें। अगर बात करें इसकी डोजेज की कि इसकी क्या डोज होगी, तो 12 साल से बड़े अफराद में इसका 250 mg का इस्तेमाल सुबह शाम भी करवाया जाता है, और शदीद इन्फेक्शन या इन्फेक्शन की किस्म पे डिपेंड करता है, बाज़ औक़ात इसका इस्तेमाल 500 mg सुबह शाम भी करवाया जा सकता है। तो डिपेंड करता है आपकी बीमारी की नोयत पे, आपके बॉडी वेट पे, आपकी एज पे, जो कि डॉक्टर्स आपको चेक करके रेकमेंड करते हैं कि आपको 500 mg खाना है या 250 mg, और कितना अरसा इसका इस्तेमाल करवाना है। तो 5 दिन से लेके 14 दिन तक इसका मुसलसल इस्तेमाल करवाया जाता है मुख्तलिफ इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। तो ये सारी डिटेल थी जी क्लैरिसिड से रिलेटेड। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।